लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कमल मल्होत्रा मारा गया और ये शुभ काम किया है हमारे राइट हैंड लूका। मजे की बात तो ये है जेंटलमैन कि पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें ये जताने के लिए कि कमल मल्होत्रा पुलिस अफसर नहीं है, उसी के सर पर 10,000 रुपए का इनाम लगा दिया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह पुलिस का फर्ज नहीं बनता कि अब वो इनाम लूका को दें? लेकिन वो नहीं देंगे क्योंकि पुलिस वाले बहुत छोटे दिल के होते हैं। कोई बात नहीं, लूका को इनाम हम देंगे। टोनी, शिकार करने के लिए दो की जरूरत होती है, एक वो जो गोली चलाए और एक वो जो शिकार को घेर कर सामने लाए। सोनिया, सोनिया। यस सर। हम तुम्हें भी इनाम का हकदार समझते हैं। तुम्हारी मदद के बगैर कमल मल्होत्रा की मौत नामुमकिन थी। आई एम सॉरी। जेंटलमैन, नवाब साहब के जेवरात की नीलामी में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। टोनी, ये इंपीरियल होटल है। इसी होटल में जेवरात की नीलामी होगी। ये स्टेज है जहां पे सोनिया जेवरात की नुमाइश करने आएगी। सोनिया का बदन हीरे जवाहरात से जगमगा रहा होगा। ये वो जगह है जहां पे खरीदार बैठेंगे और इन लोगों में कुछ हमारे आदमी भी होंगे। ये नवाब साहब के जेवरात हैं और इस साज में हमारे नकली जेवरात होंगे। नकली जेवरात? ये नकली जेवरात हूबहू नवाब साहब के जेवरात की तरह बनाए गए हैं। कोई पहचान नहीं सकेगा ये असली हैं या नकली। और सोनिया डांस करते करते इस खूबसूरती के साथ जेवरात बदल देगी कि किसी को खबर तक नहीं होगी। राइट सोनिया? जी? क्या बात है? कुछ नहीं सर, आंख में कुछ पड़ गया। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल साफ है। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू जेंटलमैन। सोनिया, मुझे टर्फ क्लब में मिलना है 10 बजे। यस सर। हेलो सोनिया, क्या बात है? तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे कोई मुर्दा जिंदा होकर सामने आ गया हो। कमल, तुम ठीक हो? कमल, तुम्हें नहीं मालूम मेरा क्या हाल हो रहा था। मैं कितनी घबराई हुई थी। मुझे डर था कि तुम रुक क्यों गई? तुमने क्या सोचा था? क्या हो सकता था मुझे? वो मैं तुम पार्टी के बाद नहीं मिले थे ना, तो तुमने ये समझा कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकूंगा। ऐसी बातें मत करो। तुम इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? सोच रहा हूं कि तुम जैसी लड़की कैसे बनती है। कमल, मेरी बात मानो। मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दो अभी, इसी वक्त। मुझे हमेशा के लिए छोड़ दो। सोनिया, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहो तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, हमारे बीच कोई दीवार भी तो नहीं रही। जिसकी मुझे तलाश थी वो बदमाशों का सरदार मुझे मिल चुका है, कैप्टन S.P. सिंह। कैप्टन? हाँ, वही सिंह शिपिंग कंपनी का मालिक
जिसने हम सबको दावत दी थी और जिसकी आंखों में नवाब साहब के हीरे चमक रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। एक मजे की बात तो मैं बताना ही भूल गया। जब मैं पार्टी में पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि शिकार खुद शिकारी के पास पहुंच गया है। पार्टी में हर आदमी को मेरा ही इंतजार था। ये तो समझने की बात है कि उनको पता कैसे चला कि मैं वहां आने वाला हूं। क्या तुम बता सकती हो किसने बताया होगा उन्हें? बड़ी ताजुब की बात है। खैर, इसमें हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये राज पुलिस खुद मालूम कर ली। हाँ, पुलिस को तो खबर करनी ही है। सोच रहा हूं उन्हें यहीं बुला लूं। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? मुझे इतराज क्यों होगा? हेलो ऑपरेटर, गेट मी द पुलिस स्टेशन प्लीज। कोला पीना छोड़ दिया है मैंने। जो ऑरेंज में मजा है वो कोला में कहा। क्यों? हेलो पुलिस स्टेशन। अंदर आ सकता हूं? सॉरी, मैं बाहर जा रही हूँ। कैप्टन साहब से मेरा अपॉइंटमेंट है। मुझे मालूम है। अपॉइंटमेंट 1 घंटे के बाद है। लुका, मैं अपने बेडरूम में किसी अजनबी को जाने नहीं देती। तुम तो कहती थी तुम अपने बेडरूम में किसी अजनबी को आने नहीं देती, लेकिन ये शायद तुम्हारे लिए अजनबी नहीं है, क्यों?
सोनिया, सोनिया, सोनिया। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, वापस आके सब समझा दूंगी, मेरा इंतजार करना। हेलो, मैं रूम 207 से बोल रहा हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कि सोनिया श्रीवास्तव कहाँ गई हैं? ऑल इंडिया टर्फ क्लब। ऑल इंडिया टर्फ क्लब, थैंक यू। ये चिट्टा घोड़ा 50,000 जिसकी मिसाल आपको सारे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। ये खार्तूम को मात करता है। 50,000, 50,000, बोलिए 60,000। कहा मौलवी साहब? 60,000। वेरी गुड, शाबाश। 60,000, 60,001, 60,002। आप बोलते रहे, आपको भूल क्यों है? आप तो घोड़े की कदर जानते हैं। 80,000। वेरी गुड, 80,000, 80,000, 90,000। तुम जिंदा? चाय के होठों तक पहुंचने में दुनिया बदल जाती है कैप्टन साहब। सोनिया, मिस्टर कमल मल्होत्रा को चाय तो पिलाओ। नहीं कैप्टन साहब, मैं आपकी चाय पी लेता हूं। इसमें शक्कर जरूर होगी। मैं अभी आई। अरे, आप कहां जा रही हैं? पहले मुझे अपने कमरे में बिठाकर यहां चली आई, अब यहां से भी जा रही हैं? ये तुम्हारे कमरे में था? आप हैरान क्यों हो रहे हैं? इनके कमरे में तो मर्दों का आना जाना लगा ही रहता है। अब देखिए ना, लूका भी इनके कमरे में था, लेकिन वो बदनसीब था। खुशकिस्मत तो मैं था कि बच निकला। वो बेचारा तो मारा गया। लूका मारा गया? वाह वाह वाह, क्या चाल चली है आपने कैप्टन साहब। लूका को मारकर नरोत्तम जौहरी के खून का सबूत हमेशा के लिए मिटा दिया और एक और खून का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मैं बेवकूफ प्यार के जाल में फंसता गया और आपकी चाल कामयाब हो गई। चाल तो तुम चल रहे हो सीआईडी एजेंट। पहले नरोत्तम जौहरी के बंगले पर मासूम बनने की कोशिश की, फिर खून के इल्जाम का बहाना बनाकर हमारे पीछे पड़ गए, और अब यह साबित करना चाहते हो कि सोनिया ने तुम्हारा भोला भाला दिल तोड़ दिया। बरखुरदार, पुलिस के सारे दाव पेश तो तुमने सीख लिए, लेकिन एक्टिंग की ट्रेनिंग में पीछे रह गए। जी हाँ, एक्टिंग की ट्रेनिंग मैं सोनिया से ले लूंगा। मोहब्बत का नाम लेकर नफरत का जो सबक तुमने मुझे सिखाया है, मैं उसे उम्र भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारे अंदर छिपी हुई एक गंदी गिरी हुई औरत है, जो दिलों से खेलती है, तोड़ती है। अरे तुमसे अच्छी तो एक वैश्या है, कम से कम खुला धंधा तो करती है। एक्सक्यूज मी। तुम लोग वो दरिंदे हो जिनके जुर्मों की जड़ें समाज के कीचड़ में फैली हुई हैं, जिन्हें मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा। अब और सांस नहीं लेने दूंगा। टोनी, रेस का घोड़ा है। 20,000। 20,000, 20,000, 30,000, 40,000। साहिबान, आप तो बहुत बड़ा बढ़ रहे हैं। 50,000, 50,000 एक,
बोली है 50,000। 50,000 एक, 50,000 दो, 25,000। क्या कहा? 50,000 की बोली साहब तो पहले हो चुकी है। कमाल है, मेरी मर्जी है, मैं 25,000 ही दूंगा। 50,000 घोड़ा नंबर 16, 50,000 एक, 50,000 दो, 15,000। 50,000 तीन मिस्टर मलानी। इस टट्टू के लिए 50,000। मिस्टर मलानी आप लुट गए, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। देखिए साहबान, अभी आपके आ रहा है 17 नंबर का घोड़ा, उम्र सिर्फ 2 साल, खंडाला स्टड फट जाया है। हाँ, खंडाला स्टड। तो लगता है किसी पुराने तबेले से आया है। और मुझे लगता है आप किसी पागल खाने से आए हैं। हुजूर, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। ओके ओके ठीक है, मैं बोली लगाता हूँ 25। थैंक यू। 25,000, 25,000, 30, 30,000, 30,000, 40, 40, 40, 40। आगे बढ़िए साहबान। 50, 50, कोई 60 बोलेगा? 50, कोई 60 बोलेगा? 60 रुपए। आपका मतलब 60,000 ना? अरे हरगिज नहीं साहब, मेरा मतलब 60 रुपए है और वो भी ज्यादा है। पुलिस को बुलाओ। हेलो पुलिस। हम कहा थे? 50, 50। हाँ, 50,000, 50,000 एक, 1 लाख। 1 लाख। चलिए 1.5 लाख। ओहो, ये बेवकूफ बीच में कहां से आ गया? उफ। आप नाराज मत होइए, 2 लाख। 50,000 एक, 50,000 दो, 50,000 तीन। ये सरासर नाइंसाफी है, इनका पैसा पैसा और मेरा पैसा पत्थर है। हाँ, चलो यहाँ से। अरे चल, नहीं तो केस कर दूंगा। बहुत हो चुका, चलो निकलो। अरे बड़ी देर लगा दी आप लोगों ने आने में। चल सीधा चल। अरे इंस्पेक्टर साहब 1 मिनट, बोली खत्म नहीं हुई। 2 लाख, 2 लाख। अरे घोड़ा मेरा हो गया, 2 लाख। 1 मिनट। टेक योर सीट। कैप्टन साहब, चाय के होठों तक पहुंचने में दुनिया बदल जाती है। 2 लाख, 2 लाख। अरे 2 लाख। अरे घोड़ा मेरा हो गया, 2 लाख। 2 लाख, 2 लाख। सर, कमल मल्होत्रा। आइए आइए कमल मल्होत्रा साहब, आपका बड़ी बेचैनी से इंतजार हो रहा था। साहब, पुलिस खामखा मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। हम शुरू से जानते हैं कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो। हम ये भी जानते हैं कि नरोत्तम जौहरी और लूका के कत्ल में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। मगर ये सब जानने के बाद मेरा नाम क्यों उछाला जा रहा है? मेरी फोटो क्यों छप रही है? क्यों मुझ पर इनाम लगा हुआ है? क्योंकि तुम एक अजीब राज के ताले की डुप्लीकेट चाबी हो, जो कि इत्तेफाक से हमारे हाथ लग गए हो। मैं समझा नहीं। कमल साहब, जिस तरह जमाने ने बड़ी अजीम हस्तियां पैदा की हैं, उसी तरह क्राइम और जुर्म की दुनिया ने पैदा किया है कैप्टन एसपी सिंह को। ये एक खतरनाक और बेरहम मुजरिम है और इतना अय्यार और मक्कार है कि इसने इंटरनेशनल पुलिस को भी लाकर रख दिया है। सिंह को पकड़ने के लिए हमने अपना सबसे काबिल सीआईडी ऑफिसर भेजा, मगर सिंह के एक आदमी लूका ने उसका कत्ल कर दिया। उसकी जगह एक दूसरा ऑफिसर मुकर्रर किया गया, लेकिन हमें डर था कि कहीं यह भी उसी तरह खत्म न किया जाए। अब ये हमारी खुशनसीबी समझो या अपनी बदनसीबी, एसपी सिंह को शक हो गया कि तुम ही हमारे सीआईडी ऑफिसर हो। पर उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि मैं वही सीआईडी ऑफिसर हूं? ये अजीब इत्तेफाक है कि हमारे सीआईडी ऑफिसर का जो नाम है वही नाम तुम्हारा है, कमल मल्होत्रा। तुम्हें याद है, एक फोन तुम्हें आया था, होटल कॉन्टिनेंटल रूम नंबर 229 में तुम्हें बुलाया गया था। जी, वो फोन मैंने किया था और उस कमरे में तुम्हें देखकर सिंह को पूरा यकीन हो गया कि तुम ही सीआईडी ऑफिसर कमल मल्होत्रा हो। इस तरह हमारे एजेंट पर जरा भी शक नहीं पड़ा और वो अपना काम करता रहा। कमाल है, मुझे बीच में घसीटने की क्या जरूरत थी? आप कैप्टन की हर बात जानते हैं फिर भी नहीं पकड़ते, क्यों? सबूत? वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता, यही उसकी चालाकी का सबूत है। तो क्या आप उसकी चालाकी को अपनी किसी चालाकी से सबूत तक नहीं पहुंचा सकते? बरखुरदार,
नवाब साहब से कहकर हमने ही जेवरात की नीलामी का ड्रामा खेला था, क्योंकि हम जानते थे हीरे जवाहरात ही सिंह की कमजोरी है। मगर यह बेहतरीन मौका भी तुम्हारी वजह से हमारे हाथ से निकल जाएगा। मेरी वजह से? हाँ। मैंने क्या किया? सोनिया से तुम्हारा जो प्यार था वो तुमने सिंह के सामने खोल कर रख दिया। तो क्या हुआ? यह मेरा जाती मामला है, इससे सिंह को क्या मतलब? तुम अभी तक नहीं समझे? क्या? वही लड़की सोनिया हमारी सीआईडी ऑफिसर है और उसी का असली नाम कमल मल्होत्रा। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह हरगिज नहीं हो सकता। आप सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं या खुद धोखा खा रहे हैं। आपको मालूम नहीं कि उसने मेरे साथ हर मोड़ पर फरेब किया है। वो मुझे नवाब साहब की पार्टी पे ले गई जहां मेरी मौत की तैयारियां थी। वहां से बच निकला तो लूका के खून के इल्जाम में फंसा दिया मुझे। वो मक्कार धोखेबाज। उसने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ये मेरा ऑर्डर था कि वो तुम्हें पार्टी में ले जाए, क्योंकि मैंने उसे यकीन दिलाया था कि मैं तुम्हें हर खतरे से बचा लूंगा। और रही लूका की बात, लूका तुम्हें मारने के लिए उसके कमरे में आया था, मगर उस लड़की ने अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम्हारी जान बचाने के लिए लूका को मार दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? वो अपने से ज्यादा तुम्हें चाहती है। मगर उसने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? इसलिए कि वो एक सीआईडी ऑफिसर है, एक फर्शनाज सीआईडी ऑफिसर जो सुन सकती है, देख सकती है, मगर अपनी जबान बंद रखती है। और वो हमारा पहला सीआईडी ऑफिसर कौन था जो लूका के हाथों मारा गया? जानते हो? कमल का सगा भाई विक्रम मल्होत्रा। मैं उसे देखता रहा, लेकिन उसका चेहरा नहीं पढ़ सका। मैं उसकी आंखों की जुबान नहीं समझ सका। मैं उसे पहचान नहीं सका। इंस्पेक्टर, जिसने मुझे इतना चाहा, मेरी जान बचाई, मैंने उसी को मौत के पास भेज दिया। बेचारी कमल मल्होत्रा को मोहब्बत के जाल में फंसाते फंसाते खुद फंस गए। नहीं। बता, क्या बता मुझे? बोल। मैंने कुछ नहीं बताया। मैं तो खुद उसे फंसा कर लाई थी। मैं तो समझ रही थी कि लूका ने उसे मार दिया। अच्छा, इसीलिए अभी तक वो जिंदा है और लूका मारा गया, वो भी तुम्हारे कमरे में। आप लोग समझते क्यों नहीं? ये सब पुलिस की चाल है। Why don't you understand? वो चाहते हैं कि हमारा प्लान बिगड़े। वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे पर शक करें। आओ! तुम झूठ बोल रही हो। तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ इतना सर, अगर कमल मल्होत्रा मुझे अपनी प्रेमिका समझता तो आपके सामने ये कभी जाहिर होने नहीं देता। क्या वो नहीं जानता कि ये राज खुल जाने के बाद खुद उसका प्लान खतरे में पड़ जाता और साथ साथ मेरी जान भी। ब्रूटस, जाओ जांच करो। सोनिया, ब्रूटस ने तुम्हारी वफादारी साबित कर दी है। अब तुम पर शक की कोई गुंजाइश नहीं। थैंक यू सर। मैं अपने फर्ज से कभी गद्दारी नहीं कर सकती। तुमसे यही उम्मीद थी। हमारे प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं होगी। मंजिल सामने है,
और सिर्फ एक दिन का फासला है। डोंट वेस्ट ए सिंगल मोमेंट। यस सर। जेंटलमैन, सबसे ज्यादा समझदार तो हमारा ब्रूटस निकला। सोनिया की गद्दारी का राज तो खोल दिया, लेकिन उसे पता नहीं लगने दिया कि हम उसकी असलियत से वाकिफ हैं। फिर आपने उसे जाने क्यों दिया? उसे खत्म कर देना चाहिए। हमारे प्लान का क्या होगा? ये क्या किया आपने? भारी गलती होगी। परेशानी में और भी इत्मीनान से काम लेना चाहिए। आपको जानकर यह हैरत होगी कि अब हमने अपना प्लान बदल दिया है। मौजूदा प्लान में सोनिया की बहुत सख्त जरूरत होगी। काम निकल जाने के बाद हम इस मुल्क से निकल जाएंगे और सोनिया इस दुनिया से।